राधे राधे दोस्तों। दोस्तों, आजकल अक्सर लोग ये चर्चा करते हैं कि मोक्ष क्या है। मोक्ष को लेके अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके की बातें की गई हैं। कुछ इसे निर्वाण करते कहते हैं, जैसे बौद्ध धर्म में इसे निर्वाण कहा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि मोक्ष का तात्पर्य जीवन को छोड़ के विरक्त होके कहीं और जाके एकांत पा जाना ही मोक्ष है। यानी कि जीवन मरण के बंधनों से मुक्त होना और संसार की माया से दूर होना और इस तरीके से अपने आप को सांसारिक चीज़ों से व्यक्त कर लेना और ईश्वरीय सहायता से एक ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेना जहाँ से कि वापस इस जीवन मरण में आना संभव ही ना हो सके और व्यक्ति एकांत में संतुष्ट होकर रहे। पर मेरा सोचना ये है कि यदि ऐसी कोई स्थिति होती तो ईश्वर इस संसार का निर्माण ही न करता, क्योंकि अगर जीवात्मा को मुक्ति ही देनी होती और मुक्ति देके उसे निर्वाण के माध्यम से विरक्त कर देना होता है इस संसार से, तो इस संसार के निर्माण का जो आधार है वही नहीं न रहता। तो संसार के निर्माण का जो आधार है वो है आसक्ति। वो विरक्ति कहीं से भी नहीं हो सकती। जो लोग घर बार छोड़ के बाहर चले जाते हैं उनके अंदर भी एक आसक्ति रहती है। वो साधना करते हैं, वो भक्ति करते हैं, तो उनकी आसक्ति भगवान के प्रति होती है। तो इस तरह से जैसे कहा भी गया है कि स्वार्थ लाख करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यही रीति। कोई भी व्यक्ति स्वार्थ से, आसक्ति से विरक्त नहीं हो सकता है। हो सकता है उसे ज्ञान की आसक्ति हो सकता है उसे भगवान की आसक्ति हो सकता है उसे भक्ति की आसक्ति हो, लेकिन आसक्ति वो किसी न किसी रूप में रखता ही है। और जहाँ तक मोक्ष की बात है तो मुझे लगता है कि इच्छाएं जब प्रबल हो जाती हैं व्यक्ति के ऊपर और व्यक्ति व्याकुल हो जाता है, तो शायद इस व्याकुलता से मुक्ति का जो मार्ग है और जो एक संतुष्टि की राह है उसे ही मोक्ष कहते हैं। जब व्यक्ति सारी इच्छाओं को भोग के संतुष्ट हो जाता है तो वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। चाहे वो भक्ति की इच्छा हो, चाहे वो ज्ञान की इच्छा हो, चाहे वो सांसारिक अभिलाषाओं की संतुष्टि की इच्छा हो। जब व्यक्ति संपूर्ण रूप से पूर्ण हो जाता है, जब सादे शब्दों में कहें तो जब उसका मन पूरी तरह से भर जाता है, तब उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इच्छाएं व्यक्ति की कभी नहीं मरती हैं। तो ये एक अवस्था है जिसमें कि आदमी का मन पूर्ण रूप से भर जाए, संतुष्ट हो जाए, और तब उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि इस जीवन में यदि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो भी गई तो भी अगला जीवन आपके लिए निश्चित है, क्योंकि जन्म मरण अगर निश्चित है तो आपके मरने के बाद भी आपकी स्थिति पूर्ण और पूर्व निश्चित है। तो इसे आप नहीं बदल सकते हैं। ये सब प्रभु कृपा से होता है, प्रभु की आसक्ति, प्रभु की भक्ति से होता है। आपका मन प्रभु में लगा है, आपका मन ज्ञान में लगा है, आपका मन सांसारिक माया में लगा है। ये समस्त चीज़ें इस संसार की माया का ही एक अंग है और इस माया से आप बाहर कभी नहीं जा सकते। इसलिए मोक्ष प्राप्ति का मतलब मेरे हिसाब से संतुष्ट होना ही है। राधे राधे।